हमारे जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने आर्टिकल 10 की पावर को यूज़ करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को रिमूव कर दिया, उनको डिसमिस करने के बाद उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा साहब को, जो यूएसए में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। अब मोहम्मद अली बोगरा साहब ने प्राइम मिनिस्टर की सीट संभाल ली, और कुछ टाइम बाद मोहम्मद अली बोगरा साहब को भी ये बात खटकी कि यार ख्वाजा साहब को भी अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट से गवर्नर जनरल रिमूव कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। तो उसको इस बात का थोड़ा सा डाउट लगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या पता गवर्नर जनरल मुझे भी हटा दे प्राइम मिनिस्टर की सीट से। तो इसी डर की वजह से ना उसने थोड़ी सी अमेंडमेंट की, जो हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की, उसमें उसने 2 अमेंडमेंट की। इसमें पहली जो अमेंडमेंट बोगरा साहब ने की, वो आर्टिकल 10 को सबसे पहले उसने रिमूव किया, और उसने एक और आर्टिकल को ऐड किया, वो था 223A। इसमें ये था कि आप किसी कोर्ट में कोई भी केस की रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन इस 2 अमेंडमेंट को करते वक्त गवर्नर जनरल की एसेंट नहीं ली गई थी, उसके बगैर ये 2 अमेंडमेंट की गई थी मोहम्मद अली बोगरा की तरफ से। फिर कुछ अरसे बाद गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली बोगरा साहब के दरमियान, फिर इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट राइज हो गया। तो गवर्नर जनरल ने ये किया कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को ख़त्म कर दिया, और उसने अपनी मर्ज़ी के मिनिस्टर उसमें अपॉइंट कर दिए। एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बना दिया, जिसमें नए मिनिस्टर को ऐड कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इस सारी स्टोरी में मौलवी तमीज़ुद्दीन किधर है? तो जब 1954 को कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को डिसमिस किया गया, उसको रिमूव किया गया, उसको ख़त्म किया गया, तो उस असम्बली के जो प्रेसिडेंट थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। चूँकि असम्बली को ही ख़त्म कर दिया गया, तो वो भी ऑटोमेटिकली वो भी रिमूव। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने कहा कि यार मसला तो बोगरा साहब और गवर्नर जनरल के दरमियान था, और सीट तो मेरी चली गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीफ सिंध कोर्ट में 233A के तहत एक रिट पिटीशन दायर की। चीफ सिंध कोर्ट उस वक्त उसको चीफ सिंध कोर्ट कहा जाता था, आज के दौर में यानी कि वो हाई कोर्ट उसको कहा जाता है, हाई कोर्ट शुमार किया जाता है उसको। और तो उस वक्त में उसको चीफ सिंध कोर्ट कहा जाता था। तो उसने एक रिट पिटीशन दायर की, उसके 2 ग्राउंड्स